नमस्कार जी, स्वागत है आपका मौसम देश भर चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में वर्तमान मौसमी स्थिति के बारे में, साथ ही साथ आने वाले दिनों में देश भर के मौसम के मिजाज के ऊपर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मी का सीजन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, तापमान तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वैसे वैसे देश भर के तमाम इलाकों पर आने वाले दिनों में प्री मानसून की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। फिलहाल इस सैटेलाइट पिक्चर से हम वीडियो की शुरुआत करें तो आप देख सकते हैं कि देश के मध्य इलाकों के ऊपर, साथ ही साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के ऊपर आपको अच्छे खासे बादल दिखाई दे रहे हैं। और मौसमी प्रणाली की बात करें तो इस वक्त एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के ऊपर बना हुआ, हालांकि सिस्टम बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ एक एंटी साइक्लोन उड़ीसा के आसपास के इलाकों पर बना हुआ, जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं देश के इलाकों पर पहुंचा रहा है। तो दो तरफ से अलग अलग विपरीत प्रकृति की हवाएं देश के मध्य इलाकों के ऊपर टकरा रही है। एक तो उत्तर पश्चिमी हवाएं, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाएं, जिसकी वजह से मध्य भारत के तमाम इलाकों पर बादल बन रहे हैं और इन्हीं बादलों का प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और बात करें तो आने वाले खासतौर से 2 दिनों के दौरान, यानी कि होली और धुलंडी के दौरान देश के कई इलाके ऐसे रहेंगे जहां पर प्री मानसून की गतिविधियां, यानी कि आंधी बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगले स्लाइड से बात करेंगे कि देश के किन इलाकों पर मौसम करवट लेगा, किन इलाकों पर होली वाले दिन बारिश होने की संभावना बनी रहेगी और किन इलाकों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। मौसम पर बात करने से पहले एक नज़र हवा के रुख पर डाल लेते हैं, क्योंकि किसी भी इलाके में हवा का रुख उस क्षेत्र के मौसम को निर्धारित करता है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो उत्तर भारत की तरफ से, जहां पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं मैदानी इलाकों के साथ साथ मध्य भारत के इलाकों तक पहुंच रही हैं, तो दूसरी तरफ उड़ीसा के आसपास बना एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं देश के अंदरूनी इलाकों तक पहुंचा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमी वाली हवाएं और शुष्क हवाएं आपस में जब टकरा रही है, तो राजस्थान के आसपास और मध्य प्रदेश के इलाकों के आसपास, साथ ही साथ गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों के ऊपर कुछ विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई, कुछ ट्रफ जैसा नज़ारा बना हुआ, जिसकी वजह से 2 अलग अलग विपरीत नेचर की हवाएं आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। तो यही कारण है कि इन इलाकों पर आज बादल बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी लगभग 24 से 48 घंटों के दौरान में तमाम क्षेत्रों पर इन इलाकों पर बादलों का प्रभाव रहेगा और कई जगहों पर मौसमी गतिविधियां संभावित रहेंगी। तो इन्हीं मौसमी प्रणाली के बीच, इन्हीं हवा के डायरेक्शन में अगले स्लाइड से बात करेंगे कि देश के किन इलाकों पर आने वाले दिनों में बारिश होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आज यानी कि 7 तारीख को अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि देश के तमाम इलाकों में, खासतौर से मध्य और कुछ पश्चिमी भारत के इलाकों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि एक तो कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों पर मौजूद है, दूसरी तरफ उड़ीसा के ऊपर जो एंटी साइक्लोन बना हुआ, उसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुंच रही है। तो 2 अलग अलग डायरेक्शन की हवा का मिलन भारत के पश्चिमी इलाके, साथ ही साथ मध्य भारत के इलाकों पर हो रहा है, जिसकी वजह से राजस्थान के कई इलाके आज ऐसे रहेंगे 7 तारीख को, यानी कि होलिका दहन के दिन, जहाँ पर कई जगहों पर बादल बन सकते हैं और हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। खासतौर से जिलेवार बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, अलवर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर से लेकर के चित्तौड़गढ़, माउंट आबू तक, साथ ही साथ गुजरात के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बादलवाई के साथ साथ रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें कुछ क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके इस मौसमी गतिविधि से प्रभावित आज रहेंगे, जैसे कि उत्तर में ग्वालियर, गुना, दतिया से लेकर के पश्चिम में खरगोन, खांडवा, खरगोन तक, साथ ही साथ आपका इंदौर, धार, रतलाम तक, साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके जो कि मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी से लेकर के कुछ विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र जो मध्य प्रदेश से सटे हुए, यहाँ पर भी कुछ जगह पर आज दोपहर के बाद कई जगह पर बादल बनते रहेंगे और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें कुछ क्षेत्रों पर गिरती रहेंगी। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ये पश्चिमी और मध्य भारत के इलाके ऐसे जहाँ पर बीते कई दिनों से जो तापमान है वो लगातार ऊपर जा रहा है और कई जगह पर तापमान 35 से ऊपर, यानी कि 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में बना हुआ है। तो एक तरह जहाँ पर हवा में मॉइस्चर पहुंचा है, बादल बन रहे, तो तापमान अधिक है, तो इस वजह से इन राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात और महाराष्ट्र कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहाँ पर जो बादल जब बनेंगे तो एक गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और गर्जना वाले बादलों के साथ तेज हवा के साथ बारिश इलाकों पर रिकॉर्ड की जाएगी। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां पर थोड़े समय के लिए ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्षिण भारत के इलाके, तो यहाँ पर कोई भी सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है। हालांकि एंटी साइक्लोन की वजह से कुछ पूर्वी हवाओं का प्रभाव तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, साथ ही साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इलाकों पर बना हुआ है। हालांकि ये हवाएं सिर्फ बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुंचेगी, कुछ हुमस बनेगी, लेकिन बादल या बारिश की संभावना इलाकों पर दिखाई नहीं दे रही। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना आप तटीय दक्षिण तमिलनाडु के आसपास, यानी कि रामेश्वरम के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादातर इलाकों में दक्षिण भारत में मौसम साफ रहेगा। अगर बात उत्तर भारत की कर ले तो इसी तरह आप सभी को पता है कि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ एक इलाकों पर ही बादल बनेंगे और छिटपुट बारिश और बूंदाबांदी की संभावना आज यानी कि 7 मार्च को दिखाई दे रही है। हालांकि जो मैदानी जो भाग रहेंगे, जिनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र, यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हवा की गति काफी कम रहेगी,
जिसकी वजह से दिन के समय यहाँ पर थोड़े बहुत बादल तो बनेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन दिन इलाकों में गर्म रहेगा, सुबह रात का मौसम सुहाना बना रहेगा। हालांकि कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे जैसे कि पंजाब के कुछ दक्षिणी इलाके जैसे फजिल्का, फिरोजपुर के आसपास, साथ ही साथ हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये इलाके, साथ ही साथ कुछ पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके जैसे कि आगरा, अलीगढ़ और झांसी, ललितपुर के आसपास के क्षेत्रों पर जरूर थोड़ी बहुत बादल पहुंच सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना आज देर शाम या रात के समय इन इलाकों पर बन सकती है। बाकी सब कंट्री में आप देख सकते हैं कि मौसम साफ रहेगा, खासतौर से पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दे तो। और बाकी कुछ मौसमी गतिविधियां जरूर भारत के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों पर दिखाई आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। कल यानी कि धुलंडी वाले दिन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब देश भर में लोग होली के त्यौहार का जश्न मना रहे होंगे तो दौरान मौसम की जानकारी होना सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसी दौरान आप देख सकते हैं कि 8 तारीख को, क्योंकि जो कॉन्फ्लुएंस जोन जो बन रहा होगा, पश्चिमी विक्षोभ जो उत्तर भारत में होगा वो धीरे धीरे आगे निकल जाएगा। उड़ीसा के ऊपर बना सा एंटी साइक्लोन भी थोड़ा सा कमजोर होगा, जिसकी वजह से जो मौसमी गतिविधियां मध्य भारत के इलाकों पर आज होंगी 7 तारीख को, वो कल 8 तारीख को कुछ हद तक कम होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि फिर भी मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके ऐसे रहेंगे जिनमें उत्तर से लेकर पश्चिमी और पूर्वी इलाके जहाँ पर बादल बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे और हल्की से मध्यम बौछारें थोड़े समय के लिए कहीं कहीं गिरती रहेगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाके, खासतौर से बुंदेलखंड का इलाका और साथ ही साथ हरियाणा के कुछ दक्षिणी इलाके जैसे कि थोड़ी बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि महेंद्रगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास यहाँ पर, और पूर्वी राजस्थान में जयपुर से लेकर के आपका भरतपुर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ तक तमाम क्षेत्रों पर बादल रहेंगे और रुक रुक कर छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना बनी रहेगी। महाराष्ट्र में भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना है, विदर्भ वाले इलाकों में, साथ ही साथ मराठवाड़ा के क्षेत्रों पर यहाँ पर दिखाई देगी। हालांकि बहुत ज़्यादा गतिविधियां कल 8 तारीख को संभावित नहीं है, लेकिन क्योंकि बादल बनेंगे, तापमान बढ़ा हुआ, तो हल्की फुल्की बारिश, गर्जना और बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पर कल यानी कि 8 तारीख को भी दिखाई देगी। क्योंकि वेदर सिस्टम आगे तरफ मूव करेंगे तो बारिश की गतिविधियां भी आगे तरफ जाएंगी, तो उम्मीद रहेगी कि कल यानी कि 8 तारीख को भारत के जो पूर्वी जो क्षेत्र रहेंगे, खासतौर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर भी बादल बन सकते हैं और बूंदाबांदी की संभावना, एक दो जगह पर गर्जना के साथ थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। बाकी दक्षिण भारत के इलाकों में कोई खास मौसम में बदलाव नहीं होगा। और साथ ही साथ उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ आगे तरफ निकलेगा तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन उत्तराखंड के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति वाले क्षेत्रों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की बर्फबारी की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कल भी बनी रहेगी। लेकिन इसी दौरान पंजाब के अधिकांश इलाके, हरियाणा के अधिकांश इलाके, राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र यहाँ पर मौसम साफ और कोशिश करेगा। पूर्वी भारत में, बिहार में मौसमी गतिविधियां कम रहेंगी, लेकिन झारखंड में जरूर कुछ जगह पर छिटपुट बारिश या बूंदाबांदी की संभावना कल यानी कि होली वाले दिन दिखाई दे रही है। तो देश भर में होली वाले दिन कुछ इस तरह मौसम का मिजाज रहेगा। कुछ मध्य भारत के इलाके और कुछ उत्तर भारत के इलाके ऐसे जरूर रहेंगे जहाँ पर मौसम में थोड़े मतलब बादल रहेंगे, बूंदाबांदी की होने की संभावना बनी रहेगी, जबकि ज़्यादातर इलाकों पर धूप खिलेगी, मौसम साफ रहेगा। हल्का गर्म उत्तर भारत के इलाकों पर रहेगा, मध्य भारत, दक्षिण भारत के इलाकों पर, तमाम इलाकों पर अच्छी खासी गर्मी कल बनी रहेगी। इस मौसम के बीच आप तमाम इलाकों पर होली का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। होली से अगले दिन यानी कि 9 तारीख के मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जैसे आगे तरफ निकलेगा, एंटी साइक्लोन कमजोर हो जाएगा, तो तमाम क्षेत्र पर मौसमी गतिविधियां भी कम होते हुए दिखाई देगी। लेकिन 9 तारीख को क्योंकि हवा में विंड डिस्कॉन्टिन्यूटी इस प्रकार बनी हुई है, क्योंकि अब बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर मिल रहा है, साथ ही साथ उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं टकरा रही है, तो थोड़ी बहुत मौसमी गतिविधियाँ 9 तारीख को पूर्वी भारत और साथ ही साथ मध्य भारत के इलाकों पर देखने को मिलेंगी, खासतौर से बिहार, झारखंड और साथ ही साथ कुछ पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों पर यहाँ पर जरूर बूंदाबांदी 9 तारीख को भी बनी रहेगी। हालांकि उसकी इंटेंसिटी और क्राइटेरिया काफ़ी हद तक 9 तारीख को कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इसी दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी भागों तक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र, यहाँ पर तमाम क्षेत्रों पर हवा का रुख बदल जाएगा। और हवा का रुख बदलने से तमाम इलाके ऐसे रहेंगे जहाँ पर तापमान में गिरावट होने की संभावना 9 तारीख से इन इलाकों पर दिखाई दे रही है। क्योंकि मौसमी सिस्टम जैसे आगे तरफ निकलते तो हवाएं बदल जाती, तो ये हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से आएंगी। तो दो दिनों के दौरान यहाँ पर जो आपको बादल दिखाई दे रहे होंगे, तापमान थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, हवाएं गर्म रहेंगी। तो 9 तारीख से यहाँ पर मौसमी गतिविधियाँ कम होंगी, तो मध्य भारत के इलाकों पर तो हवा का रुख बदलेगा। तो उम्मीद है कि 9 तारीख से पहाड़ों से लेकर के मैदानी भागों तक, साथ ही साथ पश्चिमी भारत के इलाकों पर मौसम साफ होगा, तो दिन के तापमान ऊपर आएंगे, तो मिनिमम टेम्परेचर इलाकों में कुछ हद तक गिरेंगे। हालांकि ज़्यादा बड़ी गिरावट एक्सपेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सुबह रात का मौसम इन इलाकों पर सुहावना 9 तारीख से कुछ इलाकों पर दिखाई दे रहा है। दक्षिण भारत के इलाकों में कोई खास मौसमी बदलाव नहीं होगा, और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़ दे तो कोई खास मौसमी गतिविधियां पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के इलाकों पर भी दिखाई नहीं दे रही है। तो हम कह सकते हैं कि 9 तारीख से देश भर के तमाम इलाकों पर एक बार फिर से मौसमी गतिविधियां कम होती हुई हम दिखाई देगी। हालांकि जो मौसम जो मध्य भारत के इलाकों पर बदल रहा है, ऐसी उम्मीद लग रही है कि लंबे समय तक टिका रहेगा, और कई इलाकों पर कहीं कम तो कहीं ज़्यादा बूंदाबांदी आने वाले दिनों पर भी देखने को मिल सकती है।
और इसी स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक और पश्चिमी विक्षोभ ईरान इराक के रास्ते भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इस पश्चिमी विक्षोभ का क्या कुछ प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ मध्य भारत के ऊपर जो मौसमी गतिविधियां आने वाले दिनों में बनी रहेंगी, जब ये गतिविधियां इस पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलेंगी तो देश के कई इलाकों पर मौसम आने वाले दिनों में यानी कि मार्च के मध्य में एक बार फिर से बनता हुआ दिखाई देगा और कई इलाकों पर एक बार फिर से बारिश और ओलावृष्टि गतिविधियां देखने को मिलेंगी। हालांकि उस दौरान किन क्षेत्र प्रभावित होंगे, किन राज्यों को ये मौसमी गतिविधियां अफेक्ट करेंगे, इसके ऊपर हम नज़र बनाए रखेंगे और आपको हमारे आने वाले बुलेटिन में जरूर अपडेट करते रहेंगे। इसलिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और जाते जाते अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा और आपकी कोई प्रतिक्रिया हमारे लिए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। इस वीडियो में फिलहाल के इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।